आज हम सिद्ध करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है परावर्तन के लिए परावर्तन के लिए आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि परावर्तन के लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें कि ये हमारी परावर्तित सतह है, ठीक है, ये हमारी परावर्तित सतह है, ये परावर्तित सतह है या दर्पण है जिससे हमारा प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, बिंदु ए से आ रही है और इस दर्पण की, ठीक है, इस परावर्तक दर्पण से इस बिंदु O पे आपतित होती है, होने के पश्चात ये B बिंदु की ओर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और जो अभिलंब होगा वो हमारी इस सतह के लंबवत होता है। ठीक है, ये अभिलंब है, जिसे हम इसको n मान ले तो ये हमारा अभिलंब हो गया। क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब है, ये हमारी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि AO, OB और ON ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारी जो परावर्तन के नियम है उनमें से एक नियम है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक परावर्तक सतह है PQRS, उस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, एक परावर्तक सतह है, इसको हम लोग सॉल्यूशन या हल, एक परावर्तक सतह PQRS पर विचार करते हैं। ठीक है, एक परावर्तक सतह PQRS पर विचार करते हैं, जिससे हमारी ये परावर्तक सतह है PQRS। यहाँ पे ही बना देता हूँ मैं नीचे, इसके नीचे क्या हमारी परावर्तक सतह है PQRS। हम इस सतह पे विचार करते हैं। ठीक है, और इस सतह के जो एक्सिस है इस प्रकार से देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वो हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु O है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए हम एक परावर्तक सतह PQRS पर विचार करते हैं। ये इस तरह से स्थित है कि जो
हमारा जो कार्टेशियन या कार्तिक निर्देश तंत्र चित्रानुसार इसमें स्थित है। मूल बिंदु O इस परावर्तक सतह के किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, चित्रानुसार। अब इस y एक्सिस पे स्थित कोई बिंदु A, y एक्सिस पे स्थित किसी बिंदु A से प्रकाश की किरण, ठीक है, विचार करते हैं तथा कार्तीय निर्देश तंत्र चित्रानुसार स्थित है, जहाँ मूल बिंदु O सतह PQRS पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। तो हमारा जो ये है O, इस सतह पे स्थित किसी बिंदु को हम लोग O कंसिडर करते हुए तीनों एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, माना y अक्ष पर O से A दूरी पर स्थित किसी बिंदु A से प्रकाश किरण x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु T पर आपतित होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल के इस अक्ष पे यहाँ पे बिंदु D पे आपतित होती है, ठीक है। ये बिंदु D पे आपतित होगी, ठीक है। तथा आपतन के पश्चात यह बिंदु P की और परावर्तित हो जाती है, ठीक है। बिंदु B की ओर परावर्तित हो जाती है। तो देखो आपतन के पश्चात ये प्रकाश की किरण इस बिंदु B की ओर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। ये हमारा B बिंदु है। ये प्रकाश की किरण इस इधर से आ रही है, बिंदु A से होके यहाँ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, B से OX पर अभिलंब डालते हैं, B से OX पर अभिलंब O प्राइम BO प्राइम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक अभिलंब ड्रा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। O प्राइम है ये, तथा O प्राइम B इक्वल टू B है, ओके। तो ये हमारी ये है A है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी A है, और यहाँ से लेके ये हमारा B है, ठीक है। तथा O प्राइम इक्वल टू C है, तथा O प्राइम इक्वल टू C है, OD इक्वल टू
ओ डी इक्वल टू एक्स है, तब डी ओ प्राइम इक्वल टू सी माइनस एक्स होगा। ठीक है, देखो ये हमारा बिंदु ए है, ये वाई एक्स पे स्थित है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे 0 ए और 0 होंगे। ठीक है, और डी हमारा एक्स एक्सिस पे स्थित है, और ओ डी हमारी कितनी है, ओ डी हमारी एक्स है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो हमारे होंगे एक्स 0 0। ठीक है, और इसके हमारे होंगे ओ प्राइम के सी 0 0। ठीक है, और बी हमारा वाई एक्सिस पे स्थित है, और एक्स ये वाई एक्स वाई प्लेन में स्थित है। ठीक है, तो इसके हमारे जो बी है उसके निर्देशांक होंगे 0 बी 0। ठीक है, ओके। हमारी जो सतह है, ये जो पी क्यू आर एस सतह है, ये हमारी जेड एक्स तल में है। ठीक है, जेड एक्स तल में ये है। ये जो परावर्तक सतह है पी क्यू आर एस, ये हमारी जेड एक्स तल में है। ठीक है, पी क्यू आर एस जेड एक्स तल में है स्थित है। ठीक है, क्यू आर एस जेड एक्स तल में स्थित है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक अन्य बिंदु डी प्राइम इस प्रकार से लेते हैं कि डी प्राइम की जो निर्देशांक एक्स 0 जेड है। ठीक है, एक अन्य बिंदु डी प्राइम है, तो यहाँ पे हमारा डी प्राइम अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते, क्योंकि इसके एक्स है, अगर इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग डी प्राइम, तो इसके एक्स 0, चूँकि यहाँ से यहाँ तक अगर आने में जेड दूरी है, तो ये हमारी जेड इसके निर्देशांक होगी है। एक अन्य बिंदु डी प्राइम इक्वल टू एक्स ओ जेड है, जिससे परावर्तित होकर प्रकाश किरण डी प्राइम पी दिशा की ओर जाती है। ठीक है, क्योंकि बिंदु ए से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस पी क्यू आर एस परावर्तक सतह के प्रत्येक बिंदु पे आपतित होती है। ठीक है, अब हम लोग मानते हैं कि डी की बजाय ये कोई प्रकाश की किरण अगर डी प्राइम पर आ जाए तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को हम लोग निकालते हैं। तो माना कि डी बिंदु डी प्राइम पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, और वो डी बी की ओर, डी प्राइम बी की ओर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, आपतित होने के पश्चात डी प्राइम पर, तो हमको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो पथ है प्रकाश का उसको निकालते हैं, कितना आएगा, बिंदु ए से डी प्राइम पर आपतन के पश्चात डी प्राइम से पी की ओर परावर्तित होने पर जो पथ आता है, प्रकाश से पथ होगा, वो कितना होगा, ए डी प्राइम बी होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, माना ये हम इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ओके, सो डी इक्वल टू ए डी प्राइम प्लस डी प्राइम बी। ठीक है, हम लोग चित्र की ज्यामिति से निकालते हैं, चित्र की ज्यामिति से जो हमारा डी होगा वो कितना होगा, देखो एक्स माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है,
इस x में से 0² 0 माइनस ए स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। ये जहाँ x माइनस 0² 0 माइनस ए स्क्वायर एंड जेड माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ये तो हमारे ए डी प्राइम की वैल्यू होगी, प्लस जो डी प्राइम बी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x0 माइनस, ये हमारा x0 माइनस x0 हमारा, यहाँ पे देखो डी प्राइम बी क्या आएगा, x0 माइनस 0 को होल स्क्वायर 0 माइनस बी को होल स्क्वायर एंड जेड माइनस 0 को होल स्क्वायर, ठीक है। सो x माइनस 0 को स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 को होल स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारी टी आ गई, ठीक है। यदि ये हमारा इसका प्रकाशीय पथ आ गया, ठीक है। हम लोग अब हम क्या करते हैं, यदि प्रकाश का वेग v है, यदि प्रकाश का वेग v है तो v, यहाँ पे प्रकाश का वेग v की जगह हमारा प्रकाश का वेग c है। माध्यम का हम लोग निर्वात मानते हैं या हवा मानते हैं, तो उसको हम लोग c से रिप्लेस करते हैं। तो प्रकाश किरण को इस मार्ग को तय करने में लगा समय कितना समय लगेगा, टी डिवाइड बाई सी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास जो आता है टी इक्वल टू टी डिवाइड बाई सी, दैट इज डी डिवाइड बाई सी, सॉरी 1 डिवाइड बाई सी, और हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, इसकी पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, ओके। क्या हमारा इस तरह से आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन आई है वो आई है टी इक्वल टू 1/c एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्मा का नियम अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्मा के सिद्धांत से यह पथ महत्तम होना चाहिए, ठीक है। यह पथ महत्तम न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा डी टी बाई टी जेड डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड एट कांस्टेंट एक्स मस्ट बी 0 तथा डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स एट कांस्टेंट जेड मस्ट बी 0। चूँकि यहाँ पे हमारे एक्स और जेड दो वेरिएबल्स है। अब हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग ये वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/c इससे 1/c, उसके बाद में 1/2 टाइम 2z और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2
प्लस 1/2 टाइम 2z एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर -2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जेड अगर कॉमन लेते हैं तो ठीक है, या हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, सी डिवाइड बाई जेड, सॉरी जेड डिवाइड बाई सी, जेड डिवाइड बाई सी अगर कॉमन लेते तो हमारे पास में यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा जेड 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो हमारा डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड एट एक्स इक्वल टू 0 से क्या प्राप्त होता है कि जेड मस्ट बी 0। ठीक है, तो जेड 0 होगा, देखो हमारा जो तल था पी क्यू आर एस तल ही था। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सिस था, ये हमारी जेड थी, ये हमारी एक्स था, ये हमारा वाई था। ठीक है, यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पे आई और इधर होके परावर्तित होगी बी की डायरेक्शन में। ठीक है, ये ओ था, ये हमारा अविलंब एन है। ठीक है, और हमारा जो ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस जेड एक्स तल में है। जेड एक्स तल में अगर जेड 0 होता है तो ये जेड 0 कब होगा, अर्थात एक्स क्या हो सकता है, 0 से इन्फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, और वाई भी हमारा 0 से इन्फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा जेड 0 होगा, जो ओ बिंदु के लिए जेड 0 होगा, इसका मतलब जो जेड है या तो हमारा जेड, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होगा कि हमारा जो ओ है, बिंदु ओ एक्स वाई तल में स्थित है। ठीक है, अब बिंदु ओ एक्स वाई तल में स्थित है, इसका मतलब ओ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो ओ एन है और ओ बी है और ए ओ है, ये एक ही तल में स्थित है, अर्थात ए ओ एन ओ तथा ओ बी, ए ओ एन ओ तथा ओ। ठीक है, इसका मतलब है ये ए डी है, ओ नहीं है। ठीक है, ए डी तथा एन डी तथा डी बी, ये बिंदु डी है हमारा। ठीक है, उस चित्र में तो हमारा ए डी एन डी और डी बी तल ए ओ प्राइम बी में स्थित है। ठीक है, जो ये तल हमारा बनेगा, ये तल देखो। ठीक है, जो कि हमारा जो कि एक्स वाई तल है। अब जो ए डी क्या है, हमारी ए डी है आपतित किरण, ए डी हमारी आपतित किरण, डी बी हमारी परावर्तित किरण और एन डी हमारा अभिलंब है। अतः ए डी आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण, एन डी अभिलंब तथा डी बी परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारा परावर्तन का नियम, एक नियम है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन खत्म हुआ।